यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर कब्जे की जंग जारी। दारुल हुकूमत कीव पर कंट्रोल हासिल करने के लिए रूस के रात गए मुख्तलिफ समतों से हमले, 50 से ज्यादा धमाकों से शहर गूंज उठा। रूसी फौज ने कीव के मगरबी हिस्से और एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। रूस ने यूक्रेन के एक और शहर पर कब्जा कर लिया। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि बगैर किसी मज़ाहमत के शहर का कंट्रोल संभाल लिया। उधर यूक्रेन ने रूस का एक और फौजी तैयारा मार गिराया। तबाह किए गए तैयारे में पैराट्रूपर्स की बड़ी तादाद सवार थी। बरतानवी हुक्काम का बड़ा दावा सामने आ गया। यूक्रेन के शहरियों की जंगजदा इलाके से नकल मकानी, कुछ नातहखाने और बंकर्स और जेर ज़मीन मेट्रो स्टेशन में पनाह ले ली। अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है कि कीव 4 दिन में रूसी कब्जे में जा सकता है। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूक्रेन के खिलाफ जंग रोकने की करारदाद वीटो कर दी। करारदाद में यूक्रेन के खिलाफ रूसी जारहियत की मज़म्मत की गई थी और फौजों के फौरी इन्खला का मुतालबा किया गया था। सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूक्रेनी सदर कहते हैं दारुल हुकूमत कीव को खोना नहीं चाहते। रूसी फौज जल्द कीव का कंट्रोल संभालने की कोशिश करे। यूक्रेनी सदर की शहरियों से कीव का दिफा करने की अपील। यूक्रेन में महसूर पाकिस्तानी तलबा को वतन वापस लाने के लिए PIA आज से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करेगा। CEO PIA और यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर में राब्ता हुआ है। PIA 2000 पाकिस्तानी तालिब इल्मों की वतन वापसी के लिए परवाजें चलाएगा। तमाम पाकिस्तानी तालिब इल्म यूक्रेन के शहर तरनोपल में यकजा होंगे। पाकिस्तानी सिफारत खाना जमीनी रास्ते से तमाम तालिब इल्मों को पोलैंड मुंतकिल करेगा। ताहाल सिफारत खाने की कोशिश और मदद से 30 तलबा पोलैंड मुंतकिल। उधर पाकिस्तानी तलबा का सिफारत खाने की मदद न मिलने का शिकवा। कहते हैं एम्बेसी की जानिब से सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर नोएल खोखर की GNN से गुफ्तगू। कहा तलबा से मुसलसल राब्ते में है। बेशतर तलबा को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुके हैं। कुछ कारोबारी अफराद यूक्रेन में ही रहना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और कनाडा ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव पर पाबंदियां आयद कर दी। यूरोपीय यूनियन ने दोनों रहनुमाओं के असासे मुंजमद कर दिए। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी का कहना है कि अमरीका पुतिन, लारोव और रूस में कौमी सलामती की टीम के दीगर अरकान पर पाबंदी लगाकर यूरोपीय इत्तेहादियों के फैसले की हिमायत करेगा। रूस ने पाबंदियों को मुस्तरद करते हुए इस इकदाम को बुज़दिली करार दे दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन में टेलीफोनिक राब्ता। चीनी सदर ने रूस को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। सदर पुतिन का कहना है कि यूक्रेन से आला सतह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले यूक्रेनी फौज को हथियार डालने होंगे। पुतिन का यूक्रेनी फौज से हुकूमत का तख्ता उलटने का भी मुतालबा। कहा इससे हमारे लिए मनशियात के आदि टोले के मुकाबले में बात करना ज्यादा आसान हो जाएगा। उधर यूक्रेन खुद को गैर जानिबदार मुल्क करार देने पर आमादा। रूस ने मुज़ाकरात के लिए हाँ कर दी। अमरीका ने रूस की जानिब से यूक्रेन को मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक रूसी हुकाम की मुज़ाकरात की पेशकश सिफारतकारी नहीं है। रूस पहले अपनी फौजें यूक्रेन से वापस लेकर जाए। सदर पुतिन यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन बंद करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अपील। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन स्टोल्टनबर्ग का कहना है कि रूसी जारहियत की शदीद मज़म्मत करते हैं। रूस ने बरे-आज़म यूरोप के अमन को तबाह कर दिया। नेटो चीफ का रूस से फौरी कार्रवाई बंद करने का मुतालबा। उधर यूक्रेन पर हमले के खिलाफ कई ममालिक में एहतजाज। ब्राज़ील, मैक्सिको, रोमानिया, हंगरी में मुजाहरे। अमरीकी रियासतों वाशिंगटन, ह्यूस्टन और डेनवर में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। मुल्क में कोरोना से एक ही दिन में मजीद 14 अफराद जाँ बहक हो गए। एक दिन में 1207 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 2.25% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान 53,625 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 1,117 अफराद की हालत तशवीशनाक है। लाहौर कलंदर्स ने PSL 7 के फाइनल की टिकट कटा ली। दूसरे प्लेऑफ में लाहौर कलंदर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 रन से शिकस्त दे दी। 169 रन के ताक़ुब में इस्लामाबाद की टीम 19.4 ओवर्स में 162 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।
आजम खान और एलेक्स हेल्स के अलावा कोई भी खिलाड़ी जमकर ना खेल सका। आजम खान 40 और हेल्स 38 रन बनाकर नुमाया रहे। लाहौर के शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और सलमान खान ने दो खिलाड़ियों को आउट किया। डेविड विजे ने आखिरी ओवर में अहम विकेट हासिल की, प्लेयर ऑफ द मैच करार। इससे पहले लाहौर कलंदर्स ने 7 विकेटों पर 168 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक की निस्फ सेंचुरी, डेविड विजे की धुआंधार इनिंग्स, 8 गेंदों पर 28 रन बनाए। लाहौर कलंदर्स कल मुल्तान सुल्तान्स के साथ फाइनल में पंजा आजमाई करेंगे। मुल्क भर में ठंडी हवाओं ने सर्दी को मजीद कुछ दिन के लिए रोक लिया। पंजाब, कश्मीर और सवात समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में रात गए मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। वजीराबाद, हाफिजाबाद, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा और गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। चनियोट और खुशाब में तूफानी बारिश के साथ यालाबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। पेशावर और इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। मरी और गलियात में बारिश और बर्फबारी के हसीन नज़ारे। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, सयाहों की चांदी हो गई। कराची में ठंडी हवाएं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक पेश हुई तो कोई हुकूमती रुकन इजलास में शरीक नहीं होगा। असद कैसर की ज़ेर सदारत हुकूमती वज़रा की बैठक में बड़ा फैसला। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन की हिकमत अमली पर जवाबी प्लान भी तैयार। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान से राबितों का फैसला। वफाकी वज़रा को अहम टास्क सौंप दिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन जमातों के अरकान से भी रब्ता किया जाएगा। नून लीग के साथ रुकने असम्बली हुकूमती अरकान के साथ रब्ते में हैं। इजलास में ब्रीफिंग, फैसलों से मुतालिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी आगाह कर दिया गया। अपोजिशन रहनुमाओं की काफ लीग से मुलाकातें, क्या बातें हुई, चौधरी शुजात हुसैन ने बता दिया। कहते हैं बाज तजावीज़ ज़ेरे गौर आई जिनका जिक्र करना कबल वक्त है। आजकल लाहौर में सियासी माहौल बना हुआ है। अपोजिशन रहनुमाओं से नवाज शरीफ से मुतल्लिक भी बड़ी तफसील से बातें हुई। सिर्फ सियासी मुलाकातों में ही मसरूफ रहे तो गरीब अवाम सियासतदानों पर एतमाद करना छोड़ देंगे। अगर मुआशी हालात दुरुस्त ना किए और बेरोजगारी का मसला हल ना किया तो तमाम सियासतदानों की सियासत खत्म हो जाएगी। तहरीक अदम एतमाद 22 करोड़ आवाम की ख्वाहिश है। सियासी जमातों ने अदम एतमाद पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अदालत में गुफ्तगू, कहा नैब न्याजी गठजोड़ ने मईशत तबाह कर दी, दिन रात इल्जाम लगाते हैं। एक ढेले की करप्शन भी साबित हो जाए तो तख्तादार पर लटका देना। वक्त आएगा कौम एक एक पाई का हिसाब लेगी। कौम के अरबों रुपए बचाए, 3.5 साल से उसी जुर्म की सजा भुगत रहा हूँ। नवाज शरीफ ने खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म कर दिया। 172 आदमी पूरे करने का टास्क जरदारी को दिया है। सियासत में खरीदो फरोख्त का बाजार शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा सारे मुफाद परस्त इकट्ठे हो रहे हैं जो सलाम लेने के रवादार नहीं थे, आज ऑफर्स कर रहे हैं। अदम एतमाद नाकाम हुई तो इमरान खान और भी बड़ा चैलेंज साबित होगा। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च के लिए तैयार। बिलावल हाउस से मज़ार कायद तक रैली। शर्मिला फारूकी गधा गाड़ी पर सवार होकर शरीक हुई। जियालों की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। बिलावल भुट्टो आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं क्या पीटीआई वाले फरिश्ते हैं? एमक्यूएम ने माजी में लसानी फसादात कराए। एमक्यूएम का तर्ज सियासत पीटीआई वाले अपना रहे हैं। एमक्यूएम को समझना होगा कि बोरी बंद वाला जमाना गया। फैसलाबाद में खूनी बसंत। केनाल रोड पर पतंग की डोर ने मोटरसाइकिल सवार की जान ले ली। हाजीआबाद में चेहरे पर डोर फिरने से नौजवान जख्मी हो गया। 5 साला बच्चा पतंग पकड़ने की कोशिश में तीसरी मंजिल से गिरकर जख्मी हो गया। मंसूराबाद में पतंगबाजी के दौरान हवाई फायरिंग से 27 साला बिलाल जख्मी। नौजवान छत पर मौजूद था, नामालूम समत से आने वाली गोली सर में लगी। और मेलान फैशन वीक की रंगीनियां अरूज पर। मशहूर डिजाइनर्स के पहनावे पहन के कर मॉडल्स की जदीद मलबूसात पहनकर रैंप पर वॉक।